बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने पहली वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट्स किए और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मेरी आज की वीडियो भी पिछले टॉपिक्स के साथ कुछ रिलेटेड ही है। पिछले दिनों कसरत से मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पे एक डिमांड सामने आई कि हमें वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं उसका बाइकाट कर देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम वाकई ही इन मसनूआत का बाइकाट कर देते हैं पाकिस्तान में तो इसराइल पे या इसके एजेंडे पे इसका क्या असर होगा। दोस्तों, ये हैं चंद एफएमसीजी कंपनियां जो कि दुनिया की बड़ी कंपनीज में शुमार होती हैं। मैंने एफएमसीजी का इंतखाब इसलिए किया है कि बाकी जो कंपनीज हैं जैसे कि आईटी की कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के जायंट्स हैं, तो उसका या तो हमने या उन्होंने पहले ही गैर एलानिया बाइकाट किया हुआ है। तो क्या ये कंपनीज इतनी ही बड़ी हैं कि ये किसी भी मुल्क की फैसला साजी पे असरअंदाज हो सकती हैं? तो जवाब है जी हाँ। ये फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की 2020 की स्टैट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना के बावजूद नेस्ले के रेवेन्यू 89.9, पीएनजी 74 बिलियन, यूनिलीवर 57 और मैकडोनल्ड जो कि सबसे ज़्यादा हिट हुआ है कोरोना से, उसकी भी रेवेन्यू के फिगर जो हैं वो ऑलमोस्ट हमारी एक्सपोर्ट्स के बराबर हैं। तो अब आते हैं असल जो सवाल है हमारा इस वीडियो के टॉपिक का कि क्या हमें वाकई ही इन कंपनीज का बाइकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी ज़ाती राय में एक मुसलमान होने के नाते हम सब पे ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसा काम जिससे हमारे किसी दूसरे मुसलमान भाई या बहन को तकलीफ़ पहुंच रही हो, जो कि पहुंच रही है, इसमें कम से कम हमें ये ज़रूर करना होगा कि इस बर्बरियत में हमारा हिस्सा बिल्कुल भी शामिल ना हो। और ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त दुनिया का ज़्यादातर कारोबार यहूदियों के हाथ में है और यहूदी ख्वाह जहाँ भी हों, इसराइल का वजूद और बका ही उनका अवलीन मकसद है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ इन मसनूआत का बाइकाट करके हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे, या जिस तरह हमारे कुछ जज्बाती हजरात पिछले दिनों मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कह रहे थे कि इस स्टेप से इसराइल अपने घुटने टेक देगा, तो मेरे ख्याल में ऐसा शायद ना हो सके। उसकी एक वजह तो ये है कि इस कैंपेन में इक्का दुक्का इस्लामी मुल्कों के अलावा कोई भी इस्लामी मुल्क हमारा साथ नहीं देगा। ये हम थ्रू आउट हमारी जो पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री है उसमें हम ये देख चुके हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इन सारी कंपनीज का जो सालाना रेवेन्यू है वो इनके टोटल रेवेन्यू का एक बहुत ही कम हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि नेस्ले शायद इनमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा रही है पाकिस्तान से, और उसका भी सिर्फ 0.8% जो है वो पाकिस्तान से जा रहा है। लिहाजा अगर हम बाइकाट कर भी लें तो उससे हम किसी किस्म का कुछ शायद प्रेशर इसराइल पे एग्जर्ट करने की पोजीशन में नहीं होंगे। यहाँ मैं एक और बात भी करना चाहूँगा कि इस सिलसिले में दोनों अफ्रीकैन का जो तनाज़ा है वो नज़रियाती है। इसलिए मेरी ज़ाती राय में अगर इस बाइकाट से कुछ असर होता भी तो भी शायद इसराइल अपनी हठधर्मी से बाज ना आता। आप अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल ले लीजिए, हमारा तकरीबन अपने क़याम से लेके आज तक उनके साथ बाइकाट ही रहा है। तो क्या हमने उससे अपने मकासद हासिल कर लिए? अ, इसमें एक और अहम पहलू इन मसनूआत की जो मकामी मुतबादल मसनूआत हैं, उनके मेयार का भी है, और मेरे ख़्याल में इस सिलसिले में हमारे सरमायादारों पे भी कुछ ज़िम्मेदारी आयद होती है। लिहाजा याद रखिए कि इसराइल से अर्ज़ फ़लस्तीन हम मुसलमानों को वैसे ही हासिल करनी होगी जैसे उन्होंने हमसे हासिल की थी, और ये इंशाल्लाह ज़रूर होगा। कब होगा इस पर फिर कभी कुरान, हदीस और तारीख़ी वाक़यात की रोशनी में बात करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।